मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा जो आज का मौजू है वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अर्ज की थी कि नए साल में दाखिल होते हुए में रोज़े की हालत में होना चाहिए, उसी सिलसिले में कुछ हमारे बहन भाइयों ने अपना कुछ सवाल किए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाए। सवाल ये था कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस्तिस्ना 28 बाब की जो अपना बरकतें हैं उनको अपने लिए मांगे, तो मुझे किसी ने पूछा कि क्या हर रोज यही बरकतें मांगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप हर रोज मांग सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि उस पैगाम को समझे जो इस्तिस्ना 28 बाब के जो पहली 14 आयात है उनमें दिया गया है। और वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि अगर तू जाफशानी करके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे। कैसे करे? जाफशानी से। जाफशानी का मतलब है जान का जोर लगा के। अच्छा, अब वो कैसे होगा? लिखा है तू शहर में भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा। अब शहर में और खेत में कौन शख्स मुबारक होगा? जब वो शहर में होगा तो लोग उसको मुबारक कहेंगे। लोग उसको क्यों मुबारक कहेंगे? क्योंकि वो मुबारक हाली की बातें करता है, वो मुबारक हाली के काम करता है। अगर एक मसीही, जैसा कि मैंने अर्ज की, रोजा तो रखता है लेकिन अपने फराइज पूरे नहीं करता, उसके यानी कि हम जब ये खानदानों की बातें करते हैं तो ये खाविंद और बीवी से शुरू होते हैं और फिर औलाद की तरफ जाते हैं। औलाद से शुरू होकर ऊपर की तरफ नहीं जाते। बरकत हमेशा ऊपर से नीचे को आती है। मर्द को घर का सरबराह ठहराया गया और मसीह कहा गया कि मसीह जो है वो खाविंद का सर है। खाविंद की जिम्मेदारी है कि वो अपने घराने की रोटी, उनकी जरूरतें एहसन तरीके से पूरी करे। ये उसकी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा ना भी हो तो ये जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं ये उनको पूरा करे। और क्योंकि उसने रोजा रखा हुआ है इसलिए खुदावंद उसके काम में बरकत डालेगा। बीवी का काम यह है कि जो घर में आमदनी आती है, जो वसाइल आते हैं, उनमें से कुछ जाया ना हो। अगर वो काम करती है, हमारे बहुत सारी मसीही बहनें जो हैं वो जॉब्स करती हैं, नौकरी करती हैं, तो फिर अगर दोनों भी नौकरी करते हो और दोनों की आमदनी घर आती हो तो कुछ जाया नहीं होना चाहिए। कलाम में क्या लिखा है? चोर चुराने भी आता है और मार डालने भी आता है। उसका क्या मतलब है? हमारी दोस्त, हमारी अजीज, हमारी फैमिलीज, हमारी बहन भाई हमें लूट लेते, चुरा लेते हैं। इब्लीस हमारी खुशहाली को चुरा लेता है। लोग अपने बच्चों की रोटी उठा के अपने बहन भाइयों को दे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जब खुदावंद ने हुक्म दिया कि मर्द सब कुछ छोड़ेगा, माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी के साथ मिला रहेगा, तो इसका क्या मतलब है? शादी ब्याह के बाद जिम्मेदारियां तब्दील होती हैं। आप वालिदैन की जिम्मेदारियों से हाथ नहीं उठा सकते। आप उनके फराइज पूरे करेंगे, लेकिन फिर आपके साथ आपकी मनकूहा है, आपके बच्चे हैं। आपको अपने बच्चों के हकूक पूरे करने हैं।
बीवी के हकूक पूरे करने हैं। जब एक शख्स गैर शादीशुदा होता है तो उसकी जिंदगी की तरतीब फर्क होती है, लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाता है, मर्द या औरत, तो उसकी तरतीब फिर उसके पार्टनर से शुरू होती है। आप रोजा रखें, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कोई बुध का रोजा रखता है, कोई जुम्मे का रोजा रखता है, कोई जुमेरात का रोजा रखता है, लेकिन वो कुछ खुदावंद से हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने फराइज नहीं पूरे करते, वो एक फराइज नहीं पूरे करते। तो उस वजह से घर में बेबरकती दाखिल हो जाती है। आप कितने भी रोजे रख ले, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने जिंदगी तब्दील नहीं की, आपने अपनी आदतें नहीं बदली, तो फिर कुछ हासिल नहीं, वो सब पानी में है। खामिद का काम है कि वो मसीह की मानद घर में रहे, बीवी का काम है कि वो कलीसिया की मानद ताबेदारी करे। लेकिन मैं एक बात फिर बता दूं, हमारे मुआशरे में बीवी से ताबेदारी मांगी जाती है, खामिद फराइज पूरे करे या ना करे, ये गलत काम है, ये मकरूह बात है, ये खुदावंद के कलाम से बिल्कुल हटकर है। हवा को आदम के पहलू से बनाया गया था, और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ताकि वो उसके पहलू में रहे। जो है मेरी इस बात का कि खामिद घर का सरबराह है और जो बीवी है वो ताबेदार रहे, इसको इस मतलब में नहीं लेना चाहिए, और कोई ना ले कि वो अपने फराइज पूरे करे या ना करे तो बीवी उसकी ताबेदार हो, ऐसा नहीं है। ये म्यूचुअल है। खुदावन ने हमारे लिए जान दी है ताकि हम बॉर्न अगेन हो, हम नई पैदाइश को हासिल करें। अगर उस तरफ से कुछ है तो फिर इस तरफ से भी कुछ है। अगर खामन का सर मसीह का सर है, तो इसी सबब से बीवी को ताबेदारी का हुक्म है। जो मैंने आपसे अर्ज की थी ये रोजा रखने की, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, बेशकीमत तजर्बों में से एक तजर्बा है। मैंने इसमें बहुत सारे खुदावन ने मुझे मेरी खिदमत को बढ़ाया। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने रोजे की हालत में जानी। खुदावंद उसी वक्त आपको बरकत देगा जब आप अपने फराइज पूरे करेंगे। औलाद है, ये तो वालिदैन की बात होगी। औलाद है, बच्चे हैं, बच्चों का क्या काम है? वो माँ बाप की ताबेदारी करें। अगर वो पढ़ते हैं तो अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत से मुकम्मल करें, और रोजे की हालत में खुदावंद उनको बरकत बख्शेगा। इसी तरह जो मुलाजमीन है वो रोजे की हालत में बेहतरीन काम करे। उनका काम करना उनके मालिकों के लिए, चाहे वो गैर कौम से क्यों ना हो, फायदेमंद होना चाहिए। एक बात याद रखिए, पहला ग्रंथियों 12 बाब में लिखा है कि रूह का जो ज़हूर है वो फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हम में से कितने लोग हैं जो हाँ जी, पहला ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 7वीं आयत, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हम में से बहुत सारे लोग नबूवतें करते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, तर्जुमे करते हैं, उनके हाथों से रूह के काम भी होते हैं, शिफा भी होती है, बदरू गिरफ्तार भी रिहाई पाता है, लेकिन क्या किसी को फायदा होता है? ये फल से मुतल्लिक है। जो फल आप पैदा करते हैं उसका फायदा दूसरे को मिलता है। आपने कभी देखा कि दरख्त ने अपना फल पैदा किया और खुद ही खा लिया हो? ऐसा कभी नहीं होता। फलदार दरख्त हमेशा दूसरे के लिए होता है। जो लोग
روزہ رکھتے ہیں ان کے روزے کے فوائد جہاں ان کو حاصل ہوتے ہیں اس سے زیادہ دوسروں کو حاصل ہونے چاہیے. ملازمین جو روح سے معمور ہیں، جو بیگانہ زبان بولتے ہیں، ان کے کام کرنے سے ان کے مالکوں کو ڈیفینیٹلی برکت ملنی چاہیے. 2018 میں بیمار ہوا اور چند دن میں نے بڑی تکلیف میں گزارے. تب مجھے میرے ایک بڑے قریبی بچوں کی طرح ہی ہے، اس نے مجھے کہا جی کہ ہم نے آپ کے لیے بڑی دعا کی. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے دعا کی تو مجھے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ بیماری کا کورس پورا کر کے اگر میں صحت یاب ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر دوائیوں سے میں ہوا. اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ روزہ رکھتے ہیں، دوسرے کو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہونا چاہیے. مسیحی اسی لیے اس دنیا میں چھوڑے گئے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے باعث نجات ہو، دوسروں کے لیے باعث برکت ہو اور فائدہ مند ہو. یہ بڑی کمال آیت ہے، پہلا کرنتھیوں 12:7 ہے. روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ کے لیے کیا جاتا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. آپ ہیں اسی لیے. آپ روزہ رکھیں، خامد روزہ رکھے، اس کے خاندان کو سہولتیں ملنی چاہیے، فائدہ حاصل ہونا چاہیے. خاندان روزہ رکھے تو والدین کو فائدہ ہونا چاہیے. ملازم روزہ رکھے، مالک کو فائدہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ معاشرتی ہمارے مسائل کتنے ہیں. آپ دیکھیے کتنی اخلاقی بے راہ روی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. اس کے لیے روزہ رکھیں. کتنے چھوٹے بچے ہیں جن کے ساتھ جنسی طور پہ برائیاں ہوتی ہیں. میری تو ہڈیاں کانپتی ہیں یہ سوچ کے کہ ایک بچے کے ساتھ 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، توبہ. یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے. ان کے لیے روزہ رکھے. ان والدین کے لیے رکھے جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ نے کبھی اندازہ لگایا ان کے دکھوں کا؟ جن کے بچے کو بچے کے ساتھ بدفعلی بھی کی، پھر اس کو اینٹیں مار مار کے اس کی شکل بگاڑ دی. اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں. وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. ہم سبوں کو اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے امیجیٹ فیملی کے لیے برکت مانگنی چاہیے. اور پھر ڈیفینیٹلی برکت حاصل ہونی چاہیے. ہماری زندگیاں پھلدار ہوں، ہم سے فائدہ دوسروں کو ملے. یہ روزہ اگر فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عذرا جب اسیروں کو واپس لے کر آیا تھا تو اس نے دریائے احاوا پہ کراس کرنے سے پہلے اس نے روزے کی منادی کرائی. وہ کہتا ہے کہ تاکہ اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اپنے مال کے لیے سلامتی مانگے. عذرا کا روزہ میں بتاتا ہے کہ روزہ سلامتی کو لاتا ہے. آستر کا روزہ بتاتا ہے کہ روزہ زندگی کو لاتا ہے. خداوند کا جو روزہ ہے وہ بتاتا ہے کہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، فتح مندی حاصل ہو جاتی ہے، آزمائشوں پر غالب آیا جاتا ہے. روزہ جوئے بندھن توڑ دیتا ہے. کس طرح؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے فرائض پورے کرتے ہیں. روزہ رکھا اور فرائض پورے نہیں کیے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں.
ان باتوں کو سمجھیے. ایک روزہ رکھ کے ایک شخص کیسے گالی دے سکتا ہے؟ وہ تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایک ہی چشمہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکل ہی نہیں سکتا. میں کئی دفعہ یہ مری کی طرف جانا ہوا ہے، ادھر کئی جگہ چشمے ملتے ہیں، کچھ چشمے گرم ملتے ہیں، کچھ ٹھنڈے ملتے ہیں، پر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی پانی میں سے گرم بھی آ رہا ہو اور ٹھنڈا بھی آ رہا ہو، کڑوا بھی آ رہا ہو اور میٹھا بھی آ رہا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے بہت چشمے دیکھے اور کلام کی سائد کو سامنے رکھ کر دیکھے، کبھی نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کو نہیں بدلیں گے، حلیمی کو حاصل نہیں کریں گے، اپنے فرائض پورے نہیں کریں گے، آپ کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے دل میں تھی کہ ابھی کچھ دن ہے، آپ لوگ کافی لوگ روزہ رکھتے ہیں، رکھ رہے ہیں. فون پر انہوں نے مجھے بتایا اس طرح روزہ رکھے اور یقیناً خداوند آپ کو برکت بخشے گا. خداوند کی ساری باتیں باعث برکت ہیں اور کوشش کیجئے. خداوند نے یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے رکھا ہے، آپ ہی کے فائدے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. جیتے رہے.